बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों ने एक बार फिर से देश में सियासी बहस छेड़ दी। भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है, ऐसा राहुल गांधी ने एक्स पर लिखते हुए कहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के बाकी कई दल भी यही मांग कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो। आज हम बात करेंगे कि देश की संसद, सरकारी नौकरियां और देश की अदालतों में आबादी के लिहाज से किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग का खास सेगमेंट एक्सप्लेनर। आज बात देश की लोकसभा की करें तो उसके लिहाज से फिलहाल लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से 42.7% सांसद जनरल है और 22% सांसद ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि मंडल कमीशन की 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ओबीसी की आबादी जनरल से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। यानी ओबीसी और जनरल वर्ग की आबादी और प्रतिनिधित्व में गहरी खाई साफ नजर आ रही है। जबकि एसटी सांसद 15.83% हैं और एसटी सांसद की संख्या 9.56% है। एसटी में कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी ओबीसी हो सकते हैं। वहीं बात अगर देश में सरकारी नौकरियों की करें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 मार्च 2022 को राज्यसभा में केंद्रीय नौकरियों में जातियों के हिसाब से प्रतिनिधित्व को लेकर एक डेटा जारी किया था। इसके मुताबिक कुल 5,12,000 नौकरियों में से 2,83,000 नौकरियां जनरल के पास हैं, वहीं 1 लाख नौकरियां ओबीसी के पास हैं और 90,000 एससी और 34,000 एसटी वर्ग के पास हैं। इस डेटा में केंद्र सरकार की ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक की नौकरियां शामिल हैं, लेकिन रेलवे और डाक विभाग की नौकरियां शामिल नहीं हैं। इन दोनों सेक्टर में 16 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। ओबीसी आबादी के यह आंकड़े मंडल कमीशन की 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक है, क्योंकि यह अंतिम आधिकारिक डेटा है। वहीं एससी और एसटी आबादी का आंकड़ा 2011 के डेटा के हिसाब मुताबिक है, क्योंकि अंतिम जनगणना वही हुई थी। बात अगर अदालतों की करें तो अदालतों में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व करने मामले में ओबीसी और जनरल के बीच एक गहरी खाई है। हाई कोर्ट में ओबीसी का प्रतिनिधित्व जनरल के मुकाबले 7 गुना कम है, वहीं लोअर कोर्ट में यह आंकड़ा करीब 2.5 गुना कम है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओबीसी की आबादी का ये आंकड़ा मंडल कमीशन की 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक है, लेकिन न्यायपालिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व का आंकड़ा हाल का है। वहीं एससी और एसटी की आबादी का आंकड़ा 2011 की जनगणना के मुताबिक है। उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। जिस तरह से बिहार में ओबीसी की आबादी बढ़ी है, उसके मुताबिक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में ओबीसी की आबादी भी बढ़ी होगी। हाई कोर्ट में अलग अलग वर्ग के लोगों की भागीदारी 2017 से 2022 तक जजों की बहाली के आधार पर है, जिसका 7 अगस्त 2003 को सरकार ने संसद में आंकड़े जारी किए थे। वहीं 2022 जुलाई तक देश के जिला और सत्र न्यायालयों में अलग अलग वर्ण के लोगों की भागीदारी का आंकड़ा बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में इस सर्वे का क्या मायने हैं वो आप समझ लीजिए। अलग अलग जातियों में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है, जो कि 14.6% है। वहीं मुस्लिम की आबादी 17.7% है। यानी कि एम वाई मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण राजद का कोर वोटर रहा है। इन दोनों को मिलाकर एम वाई का आंकड़ा करीबन 32% हो जाता है। ओबीसी वर्ग में कोयर और कुर्मी नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोयर 4.21% है और कुर्मी 2.86% के आसपास है। दोनों को मिलाकर ये आंकड़ा 7% से ज्यादा पहुंच जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वर्ग की आबादी 15.12% है। इसमें ब्राह्मण 3.67%, वहीं राजपूत 3.45% और भूमिहार 2.89% है। ऐसा माना जाता है कि जनरल वर्ग बीजेपी को ज्यादा वोट करता है।
बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करके केंद्र सरकार को एक झटका जरूर दे दिया है। तो वहीं विपक्ष अब इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर 2022 के चुनावों में भुनाने की कोशिश भी करेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।